हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान भोले की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन ही क्यों शुभ माना जाता है। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, जाने इस वीडियो में। शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन क्यों माना जाता है सबसे उत्तम, चंद्र देव से क्या है संबंध। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मगर सवाल ये कि महादेव की पूजा के लिए सोमवार के दिन को ही इतना शुभ क्यों माना जाता है। जाने इसके पीछे की वजह। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिन्हें प्रसन्न करना सबसे सरल है। हर व्यक्ति शिव शंभू की कृपा पाना चाहता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा करने से जो नसीब में ना हो वो भी मिल जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित है। इसी तरह सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को व्रत रखने से और पूजा करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? सोमवार के दिन ऐसा क्या खास है जो ये दिन शिव शंभू की पूजा के लिए समर्पित है? सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में से सोमवार ही क्यों शिव जी की पूजा के लिए समर्पित है? इस दिन के नाम में ही इसका आधा रहस्य छिपा है। सोमवार में सोम का मतलब है चंद्रमा, जो खुद भगवान शिव की जटाओं में है। सोम का दूसरा अर्थ सौम्य भी होता है और भोलेनाथ को सौम्य स्वभाव का माना जाता है। सोमवार नाम में एक और बहुत महत्वपूर्ण राज छिपा है। जब हम सोमवार का उच्चारण करते हैं तो उसमें ओम भी आता है। सोमवार में ऊ भी समाया है और शिव शंभू खुद ओंकार है, तो ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा। इसके पीछे सनातन धर्म के एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार इसी दिन चंद्र देव ने महादेव की आराधना की थी और महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्र देव को क्षय रोग से मुक्त कर दिया था। इस वजह से सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वहीं एक और कथा में ये बताया गया है कि मां पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और 16 सोमवार का व्रत भी रखा था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था। तब से इस दिन व्रत रखने की बहुत मान्यता है। पूजा विधि। भगवान शंकर को खुश करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोलेनाथ के सामने दिया जलाएं और शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें और पार्वती चालीसा का पाठ करें। आखिर में भगवान शिव की आरती करें। सोमवार को क्यों होती है भगवान शिव की पूजा? जानिए इसके पीछे की वजह। भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना क्यों की जाती है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से क्या लाभ होता है। सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भक्त शिव मंदिर में दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाते हैं। कई लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना क्यों की जाती है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से क्या लाभ होता है। पुरातन काल से लोग भगवान शिव की पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है उसे सोमेश्वर कहा जाता है। इस शब्द के 2 अर्थ है। पहला सोम यानी चंद्रमा है। इसका मतलब है कि चंद्रमा को अपना ईश्वर मानकर उनकी व्रत और पूजा करना है। दूसरा अर्थ वह देव, जिसे सोमनाथ ने भी अपना भगवान माना है। वह देवता भगवान शिव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को भगवान सोमनाथ ने शिव जी की पूजा अर्चना की थी, जिसके फलस्वरूप सोमनाथ निरोगी होकर फिर से अपने सौंदर्य को पाया था। इसके बाद भगवान शिव ने दूज यानी द्वितीया तिथि को चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद से पुरातन काल से सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चंद्र देव की आराधना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष विद्या में चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है। सोम का अर्थ सौम्य भी होता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को शांत देवता माना जाता है।
कुछ लोगों का मानना है कि सोम में ऊ है और भोलेनाथ को ऊ स्वरूप भी माना जाता है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। सोमवार को क्या करें? सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। अगर आपकी कोई मन्नत है तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन भोलेनाथ पर भस्म का तिलक लगाना चाहिए, इससे आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। सोमवार के दिन सोना, चांदी या घर खरीदना शुभ होता है। शिव बड़े या विष्णु? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ और नहीं है। सभी में अधिष्ठित परब्रह्म ही मूलभूत तत्व है। अद्वैतवाद का ये सिद्धांत हिंदू धर्म का आधार है, पर साथ ही हिंदू धर्म अनेक संस्कृतियों, मतांतरों, पूजा पद्धतियों, विधि विधानों का संगम भी है। आरंभ से ही इसमें बहुदेवतावाद का विधान प्रचलित रहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजन का प्रावधान रहा है। श्रद्धावान हिंदू समाज अपनी अपनी आस्था के अनुसार भिन्न भिन्न आराधना पद्धतियों का अनुसरण करता है। इन विविध मतांतरों में जो दो मुख्य मत देखने को मिलते हैं वे हैं शैव मत और वैष्णव मत। शैव मत के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोपरि मानते हैं, तो वहीं वैष्णव मतावलंबी श्री विष्णु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। प्राचीन काल से ही इन दोनों मतों के अनुयायियों के बीच मतभेद रहे हैं। आज भी अनेक स्थानों पर यह विवाद देखने को मिलता है। दरअसल शैव मत का अनुसरण करने वाले लोग भगवान शंकर को स्वयंभू, सर्वनियंता, विश्वेश्वर, सभी देवों में सर्वोपरि महादेव की उपाधि देते हैं। उनकी मान्यता है कि इंद्र देव के पलक झपकने से मनुष्य की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी के नेत्र झपकने से इंद्र देव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहीं विष्णु जी का आंख झपकना ब्रह्मा जी की मृत्यु का कारण है, तो शिव जी के मात्र पलक झपकने से श्री विष्णु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पर वैष्णव मत के उपासकों के लिए ये तथ्य स्वीकार्य नहीं है। वे श्री नारायण को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि भगवान शिव के पलक झपकने से ब्रह्म देव की मृत्यु होती है और श्री विष्णु के आंख झपकने से शिव जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि दोनों ही मतों के लोग बिना वास्तविकता जाने अपने इष्ट को सर्वोपरि सिद्ध करने की होड़ में हैं।